सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज महान उपन्यास की चर्चा विगत दिनों से हम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति की जो आदत हो जाती है वह व्यक्ति उसके बिना नहीं रह सकता है, पर अगर वह आदत अच्छी हुई जिसके माध्यम से उसका और समाज का हित होता हो तो फिर कहना ही क्या। और ऐसी कुछ आदत थी विवेक कुमार की जिसके माध्यम से वह अध्ययन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपना आत्मकल्याण तो कर ही रहा था और सचमुच अपने आत्मकल्याण के लिए ही यह सब किया जाता है। बहुत बढ़िया वाक्य भी आता है, आराधक ही प्रभावक होते हैं। तो वो तो अपनी आराधना के लिए सब कर रहा था और साथ साथ अनेक लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा था, पर कुछ अवांछित तत्व ऐसे आए जिनके कारण वह सब संभव ना हो सका। तो कल उन लोगों ने पुनः मीटिंग की, अब हम क्या करें, क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि कल उन्होंने धर्मशाला में भी स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था पर वहाँ भी वो लोग अच्छे से स्वाध्याय नहीं कर पाए। तो अब आगे क्या होता है वह आज हम देखेंगे। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोग तो पग पग पर मिलेंगे। बिल्कुल देखेंगे यार, पूरी दुनिया में यही मचा है, यही चल रहा है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए लोग पग पग पर मिलेंगे। मतलब मैं ऐसा कहूँ कि 90% लोग इस फील्ड में आते ही इसलिए हैं, वो काम ही इसलिए चयन करते हैं कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की, व्यक्तिगत लाभ की पूर्ति कर सकें। किंतु निस्वार्थ भाव से धार्मिक एवं सामाजिक कार्य करने वाले कार्यकर्ता समाज में बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव के साथ यह काम करते हैं और निस्वार्थ भाव के साथ समाज सेवा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यही कारण है कि दान की गाय के दांत नहीं होते कि कहावत के अनुसार धार्मिक और सामाजिक कार्य सब जगह ऐसे ही चलते हैं। मतलब आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनके पीछे लोगों के अपने निजी स्वार्थ होते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो निस्वार्थ भाव से यह सब करने के लिए तैयार होते हैं। और मार्मिक बात यहाँ पर लिख रहे हैं कि 2-4 दिन के उत्सव में दौड़ दौड़ कर काम करना अलग बात है और किसी भी धार्मिक व सामाजिक कार्य को सदैव नियमित रूप से निभाना अलग बात। मतलब ये दो बातें अलग हैं। हमें कौन दिखता कि कौन अच्छा कार्य करता है, कौन समाज को आगे ले जाएगा, कौन अच्छे से धार्मिक गतिविधियों का संचालित करेगा। जो 2-4 दिन कोई प्रोग्राम हुआ, कोई शिविर हुआ, पंच कल्याणक हुआ, कोई भी गतिविधि हुई, कोई भी एक्टिविटी हुई, तो उस 2-4 दिन के फंक्शन में, 2-4 दिन के कार्यक्रम में किसी ने दौड़ दौड़ के काम कर दिया, वो 2-4 दिन करना अलग बात है। और उसी कार्य को निरंतर 365 दिन अनवरत रूप से करते रहना ये बहुत बड़ी बात है, ये महान बात है। यही कारण है कि सर्वत्र मंदिरों में चलने वाले शास्त्र प्रवचन आदि धार्मिक महत्व के दैनिक कार्यक्रम बहुत से मंदिरों में तो चलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए नियमितता चाहिए। कोई मंदिर की वर्षगांठ है या कोई महात्मा आ चुके हैं, कोई साधु आ चुके हैं, कोई विशेष दिन है, विशेष उपलक्ष्य है, महावीर जयंती का दिन है, दीपावली का दिन है, इस 2 दिन व्याख्यान हो जाना अलग बात है, परंतु नियमित चलना बहुत बड़ी बात है। जिनमें चलते भी हैं वे नाम मात्र के चलते हैं। अब वो स्थिति बता रहे हैं कि पूरे देश भर में बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जिनमें निरंतर कोई गतिविधियां चलती हैं, नहीं तो बहुत सारे मंदिर में तो दैनिक कुछ नहीं होता है। जिनके 3200 दांत गायब हैं, ऐसा कोई एक वृद्ध शास्त्र पढ़ने वाला और लटकी गर्दन के अधबहरे 2-4 स्त्री पुरुष सुनने वाले होते हैं। क्या है समाज की स्थिति, क्या चल रहा है कि प्रायः आप समाज में जाके देखेंगे तो एक बूढ़े बुजुर्ग जिनके 3200 दांत गायब हैं वह उस शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। अब वो पढ़ेंगे तो कितना स्पष्ट समझ में आएगा, फिर भी पढ़ रहे हैं
और जिनकी गर्दन लटक चुकी है, जो अधबहरे हैं, जिन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है, वो सुनने वाले होते हैं। पर विवेक जिस मंदिर में प्रवचन करता था, उस मंदिर को छोड़कर विदिशा के भी शेष सभी मंदिरों की यही स्थिति थी। विवेक जिस मंदिर में प्रवचन करता था उसकी स्थिति कुछ अलग थी, वहाँ ऐसा नहीं था। पर विवेक जिस मंदिर में प्रवचन करता था उसको छोड़कर बाकी सभी मंदिरों की यही स्थिति थी। पूर्व निश्चय के अनुसार जब विवेक के साथी समाज के प्रमुख व्यक्तियों के पास पहुँचे और सारी स्थिति उनके सामने स्पष्ट कर यह बात रखी कि हम लोग किराए से अलग स्थान लेकर सामूहिक स्वाध्याय का क्रम चलाना चाहते हैं, और यदि हमारे दर्शन पूजन में भी विघ्न उपस्थित हुआ तो फिर नया मंदिर बनाने की भी सोचेंगे। जो विवेक के साथी थे उन लोगों ने कल डिसाइड किया था कि हम जो समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं उनके पास चलेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे, अपनी योजनाएं बताएंगे। तो उनने दो बातें उनके सामने रखी कि सबसे पहले तो स्वाध्याय करने के लिए हम कोई जगह अलग से किराए पर ले रहे हैं, और दूसरा अगर हमें पूजन में भी दर्शन में भी विघ्न उपस्थित हुआ तो फिर हम नया मंदिर बनाने की भी सोचेंगे। यह बात सुनकर सभी गंभीर हो गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद गंभीर स्तब्धता को भंग करते हुए प्रमुख व्यक्तियों में से एक बोला, हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित जो अनेकानेक विशाल मंदिर विद्यमान हैं वे ही सूने पड़े रहते हैं, उन्हें भी संभालने वाला कोई नहीं है। हमें तो उनके भी दर्शन पूजन करने वाले दिखाई नहीं देते, और आप लोग नए मंदिर बनाने की बात करते हो। जैसे ही यहाँ से कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम किराए पर लेना चाहते हैं अलग से जगह, और अलग से अगर दिक्कत हुई तो मंदिर भी बनाएंगे। पर जब उन व्यक्तियों ने सुनी तो बिल्कुल अचंभित रह गए। उन्होंने तत्काल कहा, कैसी बात करते हो? हमारे पूर्वजनों ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो इतने मंदिर बनाए हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने विशालकाय मंदिर, वे ही तो सूने पड़े रहते हैं। सूने पड़े रहते मतलब उनमें तो उन्हीं मंदिरों में तो कोई जाता नहीं है, उन्हें संभालने वाला नहीं है, उनमें कोई दर्शन पूजन करने वाले नहीं है। आप नया मंदिर बनाने की बात क्यों करते हो? सभी स्वाध्याय भवन खाली पड़े रहते हैं, उनमें तो कोई शास्त्र पढ़ने वाला नहीं मिलता, और आप लोग सामूहिक स्वाध्याय के लिए किराए पर मकान लेने की बात करते हो। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब उनकी जो कुछ बात थी उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सही बात कही कि अपने कितने स्वाध्याय भवन हैं, कितनी धर्मशालाएं हैं, कितने मंदिर हैं जो खाली पड़े हैं, धूल जम गई है, कोई कभी उठने वाला नहीं है, कभी बैठने वाला नहीं है। आप जाके देखो, एक बार भ्रमण करो। भारत देश में जितने मंदिर हैं, हर मंदिर के पास अपनी एक धर्मशाला है, हर मंदिर में स्वाध्याय भवन है। पर कितने स्वाध्याय भवन हैं जो चल रहे हैं? कितने स्वाध्याय भवन हैं जिनमें आज निरंतर रूप से स्वाध्याय होता है, और होता है तो कितने लोग सुनते हैं? क्या ये मंदिर आपके नहीं है? जो कुछ करना है इन्हीं में करिए, दर्शन पूजन स्वाध्याय, और जो कुछ खर्च करना हो वह भी इन्हीं की मरम्मत में, इसके ही विकास में करिए। उन्होंने क्या कहा प्रमुख व्यक्ति ने कि आपको जो कुछ भी करना है, आपको दर्शन करना है, आपको पूजन करना है, आपको स्वाध्याय करना है, अपने जो मंदिर पड़े हैं इन्हीं में करिए ना। और जो आप किराए में पैसा खर्च करेंगे, दूसरों को पैसा देंगे, वो पैसा आप अपने मंदिर में लगाइए ना, इसके जीर्णोद्धार में लगाइए ना, इसकी मरम्मत में लगाइए ना, इसके विकास में लगाइए ना। उस पैसे के माध्यम से कुछ एक्टिविटी चलाइए, कुछ योजनाएं चलाइए, कुछ प्रतियोगिताएं चलाइए जिससे लोग जुड़ सकें। वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने वाली उनकी बात को सुनकर विवेक का एक साथी बोला, यही तो हम सोचते हैं, पर हमारी भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम तो सभी मंदिरों को अपना ही समझते हैं, उनमें ही दर्शन पूजन और स्वाध्याय करना चाहते हैं, और जो कुछ भी बनेगा इनकी सुरक्षा और विकास के लिए खर्च भी करना चाहते हैं। अभी तक यही सब कुछ करते भी रहे हैं, पर क्या करें, जब शांति से कोई करने दे तब ना। तो कितनी बड़ी विचित्रता है कि मंदिर खाली पड़े हैं, स्वाध्याय भवन खाली पड़े हैं, कुछ लोगों को ठीक लगता है। पर अगर कोई व्यक्ति सोचता है
कि ये मंदिर खाली पड़े हैं, स्वाध्याय भवन खाली पड़े हैं, अपन कुछ एक्टिविटी चलाएं, अपन कुछ मंदिर में करें। तो आप जैसे ही करने जाएंगे 2-5 लोग आपके विरोध में आ जाएंगे, वो आपको शांति से नहीं करने देंगे। वो कहते क्यों क्यों कर रहे हैं आप, क्या 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 करना आपको, रहने दो ना, जो बढ़िया चल रहा है चलने दो, क्यों आप अलग से ज़्यादा होशियार बन रहे, क्यों ज़्यादा डेढ़ अकल लगा रहे, क्या आपको ज़्यादा करने की पड़ रही। इस बात से मतलब फिर आप शांति से, मतलब हमारा आज समाज को हो क्या गया है मेरी समझ में नहीं आता कि भाई तुम तो कुछ कर नहीं रहे, तुम्हें तो 7 बजे सो के उठना, 8 बजे सो के उठना, तुम्हें कुछ नहीं करना, मत करो। पर जो कर रहा है तो उसे शांति से कम करने तो दो। तुम्हें ना दर्शन करना है, ना तुम्हें पूजन करना है, ना तुम्हें स्वाध्याय करना है, ना तुम्हें मंदिर जाना है, ना तुम्हें स्वाध्याय सभा में जाना है, पर जो कम से कम करते हैं तो उन्हें शांति से करने दो ना। तो नहीं, ना खुद करेंगे ना दूसरों को शांति से करने देंगे। कौन नहीं करने देता। उत्तेजित होते हुए जब दूसरे प्रमुख व्यक्ति ने कहा, तब विवेक का साथी बोला, कोई भी जिसके मन में आता है वही उधम मचाने लगता है। मतलब लोग अब ऐसे हो गए, जिसके मन में जो आता है वह उधम मचाने लगता है, सभा के बीच में ही अनाप शनाप बोलने लगता है, जो कुछ भी मन में आता है बोले चला जाता है, कोई कुछ कहे तो लड़ने को तैयार, आप तो कभी प्रवचनों में पधारते नहीं। उसने कहा, उन्होंने पूछा कौन करता है आपको डिस्टर्ब। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं जो ना कुछ करते हैं, अनाप शनाप की बातें करते हैं, उल जलूल उदम मचाते हैं, उनके जो मन में आता वो बोलते हैं, बकते हैं, करते हैं, लड़ते हैं, और आप लोग तो पधारते नहीं जो आपको पता चले, जो समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं। भाई हमें समय नहीं मिलता इसलिए नहीं आ पाते हैं। सुना है विवेक बाबू बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, हम भी कभी आवेंगे उनका प्रवचन सुनने। क्या बोले, जो समाज के प्रमुख हैं वो तो कभी मंदिर आते नहीं, वो तो कभी मंदिर गए नहीं, और कह रहे हमें समय नहीं मिलता। क्या है, समय नहीं मिलता है, और समाज के प्रमुख बन के बैठे हैं। आप लोग समाज के प्रमुख व्यक्ति नहीं आते इसीलिए यह सब होता है। वो व्यक्ति क्या बोला कि समाज के जो प्रमुख व्यक्ति हैं यह मंदिर नहीं आते हैं, यह स्वाध्याय में नहीं आते हैं, इसलिए लड़ाई होती है, इसलिए झगड़ा होते हैं, इसलिए सब दिक्कत वहाँ पर खड़ी होती हैं। यदि आप लोग स्वयं धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगें तो सब समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्याएं क्यों खड़ी हैं? मंदिर में समस्याएं हैं, स्वाध्याय भवन में समस्याएं हैं, जैन समाज में समस्याएं हैं, एजुकेशन के सिस्टम में समस्याएं हैं, जैन लोग समस्या से ग्रस्त हैं। लेकिन क्यों समस्याएं हैं? समस्याएं इसलिए हैं कि जिन लोगों ने इस काम की जिम्मेदारी ले रखी है, मतलब जिम्मेदारी मतलब वो उस पद पर बैठे हैं, जिन्हें सब कुछ करना है, जिन्हें बिल पास करना है, जिन्हें योजनाएं बनाना है, जिन्हें प्लानिंग करनी है, पर वो लोग तो कभी मंदिर आते ही नहीं। क्या वो लोग तो कभी रुचि लेते ही नहीं है। मतलब मज़े की बात देखो कि जिन्हें सब कुछ करना है, जिन्हें सारे निर्णय लेने हैं, सारे डिसीजन लेने हैं, उन्हें उस बात की रुचि नहीं है, उन्हें उस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वह व्यक्ति इंटरेस्ट लेने लगे तो फिर हो गया काम, हो जाएगा समाज का उद्धार। यदि आप लोग स्वयं धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगें तो सब समस्याएं हल हो। सभी समस्याओं का मतलब आज जैन समाज के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्या के पीछे एक समाधान है कि जो भी जिस मंदिर का प्रमुख बन के बैठा है, और ज़रूरी नहीं प्रमुख ही हो, जो भी लोग वहाँ इस प्रकार की योजनाएं सोचते हैं, योजनाएं रखते हैं, वो कम से कम मंदिर के कार्यों में रुचि तो लें, मंदिर के कार्यों में उत्साह तो दिखाएं। फिर एक तो मंदिर में कोई उपद्रव होंगे ही नहीं, होंगे तो आप लोग संभाल लेंगे। जैसे ही अगर आप लोग वहाँ आना चालू कर देंगे तो फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और अगर होगी भी तो आप सब मिलकर उसको संभालेंगे। अच्छा, तुम आप फिर विवेक के प्रवचन मंदिर में ही आरंभ कराओ, हम भी आवेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, देखें फिर कौन उपद्रव करता है। उस समाज के प्रमुख व्यक्ति की कुछ समझ में आया और उन्होंने कहा, ठीक है, अब आप विवेक बाबू के फिर से मंदिर में प्रवचन कराओ, हम आएंगे, उसके प्रवचन भी सुनेंगे, देखते हैं कौन विषम बात करता है, कौन लड़ाई झगड़ा करता है। जब एक प्रमुख व्यक्ति ने यह कहा तब तत्काल दूसरा बोला, ऐसा नहीं करो, जब इतनी बात बढ़ गई है तो एक बार पंचायत बुलाकर सब तय कर लेना चाहिए, दूसरे पक्ष वालों की भी बात सुननी चाहिए। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति बोल पड़ा,
मतलब बात यहाँ बिल्कुल समाप्त जैसी हो गई थी कि कोई बात नहीं, आप कल से स्वाध्याय स्टार्ट करें, हम लोग भी पधारेंगे, कोई दिक्कत होगी तो अपन निपटाएंगे। पर उन्हीं में से कोई एक 1.5 अकल वाला था, जिसे राजनीति करनी थी, जिसे पंचायत करनी थी, तो उसने क्या बोला, नहीं नहीं, क्या करो, ऐसा नहीं। जब बात इतनी आगे पहुंच चुकी है, बात इतनी बढ़ गई है, तो हमें एक बार एक पंचायत बुला लेना चाहिए। पंचायत के माध्यम से फिर हमें डिसीजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए ना। दोनों पक्ष क्या चाहते हैं, जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी जाएंगी तब तक आगे कोई निर्णय लेना संभव नहीं है। तीसरा बोला, ऐसी छोटी छोटी बातों पर पंचायत बुलाने लगे तो फिर हो गया काम, इसमें क्या बात है पंचायत बुलाने की। एक व्यक्ति बोला, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हमें बड़ा नहीं करना चाहिए, इससे समाज की बदनामी होती है। से छोटी छोटी बातों को लेकर पंचायत करने से, सबके समाज में बैठने से, दुनिया भर में हल्ला करने से समाज की ही बदनामी होती है, अपने लोगों की ही बदनामी होती है। तो नहीं, शांति से निपटाने की हमें कोशिश करना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातों में पंचायत बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इसको आप बड़ा मत बनाएं। मतलब हम विवाद, जिन्हें देखो, अब जिन्हें विवाद में रस होता है वो विवाद को बड़ा करना चाहते हैं। मतलब ये नियम है, जिस व्यक्ति को जिस बात में आनंद आता है वो उसको बड़ा करना चाहता है। जैसे जिसको पैसे में आनंद आता है ना, वो पैसे को बड़ा करना चाहता है। जिसको गाड़ियों में आनंद आता है ना, वो गाड़ियाँ बड़ी करना चाहता है, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी। जिसको मकान में मज़ा आता है ना, वो फिर मकानों में उसका ही दिमाग चलता है। वैसे ही जिस बात को अगर पंचायतें करने में ही मज़ा आता है, वो पंचायत का इसको आनंद अच्छा लगता है, तो उसे हर बात छोटी दिखती है और उसे लगता है इसको पंचायत करनी चाहिए, पंचायत से इसको निपटाना चाहिए। चौथा कहने लगा, बात कैसी नहीं है, यह छोटी छोटी बातें ही तो बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। किसी भी बात को छोटी नहीं समझना चाहिए। बाद में जब यही बात बड़ा रूप धारण कर लेती है तो संभालना कठिन हो जाता है। उनमें एक और समझदार था, वो बोला कि आप ठीक कहते हैं, छोटी छोटी बातें ही तो बड़ी हो जाती हैं, इसलिए इन्हें पंचायत करके ही निपटाना चाहिए, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। दूसरा कहने लगा, आप यह मानकर क्यों चलते हैं कि जो इन्होंने कहा वही सही है? हो सकता है कि कोई और ही बात हो। आज तक तो प्रवचन के बारे में मंदिर में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, आज ही क्यों होने लगा? इस बात पर भी विचार करना चाहिए। फिर एक और ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ज्ञानी होते हैं समाज के अंदर, तो उन ज्ञानी ने कहा कि हो सकता है कोई और बात भी हो सकती है। क्यों? मंदिर में आज तक तो कभी झगड़ा नहीं हुआ, आज तक तो स्वाध्याय में कभी झगड़ा नहीं हुआ, आज ही क्यों होने लगा? इसलिए एक बार तो विचार तो करना ही चाहिए। तीसरे ने कहा, जब प्रवचन में लोग पहुंचते ही ना थे तब क्या झगड़ा होता? क्या कहा एक समझदार व्यक्ति ने कि भाई साहब, पहले जब लोग जाते ही नहीं थे, प्रवचन होते ही नहीं थे, तो क्या झगड़ा होता? वैसे ही 2-4 बूढ़े टेढ़े लोग बैठे रहते थे, वे क्या झगड़ते? अब जब जवान, युवक, बच्चे सभी जुड़ते हैं तो बातचीत होती ही है। पहले क्या 2-4 बुजुर्ग बैठे रहते थे, अब वो क्या झगड़ा करें, किससे झगड़ा करें? पर आजकल अब बच्चे भी, जवान भी, युवा भी, सब लोग, पूरा परिवार मंदिर जाता है तो बातचीत तो होती ही है। चौथा कहने लगा, यदि बातचीत ही होती है तो फिर क्या परेशानी है? बातचीत को झगड़ा क्यों कहते हो? उसने कहा, बातचीत होती है तो बातचीत में क्या दिक्कत, बातचीत तो होनी चाहिए, अब बातचीत को झगड़ा क्यों कहते हो? जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो विवेक का साथी बोला, बातचीत नहीं साहब, हो हल्ला होता है, एक आध बार तो मारपीट भी हो चुकी है। उसने क्या कहा? बातचीत नहीं होती है, हो हल्ला होता है, और हो हल्ला नहीं होता है, मारपीट भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है। क्या कहा? मारपीट? जब आश्चर्यचकित होते हुए प्राय सभी एक साथ बोले तब विवेक के एक साथी ने अपने हाथ की चोट दिखाते हुए कहा, देखिए साहब, अभी तक पट्टी बंधी है। सभी कहने लगे, तब तो बात गंभीर है। अंततः पंचायत बुलाने के निर्णय के साथ बात समाप्त हुई। और अंत में फिर क्या डिसीजन हुआ? अब हमें पंचायत बुलानी चाहिए और डिसीजन करना चाहिए, क्योंकि बात बहुत आगे तक बढ़ गई है, मारपीट होने लगी है, मतलब मामला बहुत बहुत गंभीर हो गया है। समाज के प्रमुख व्यक्तियों से मिलकर जब विवेक के साथी वापस आ रहे थे तब प्रसन्न होते हुए उनमें से एक बोला, बहुत अच्छा रहा, अब पंचायत में सब ठीक हो जाएगा, दूध का दूध
और पानी का पानी। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए दूसरा बोला हो गया। क्या बोला? एक ने क्या कहा था? अब बिल्कुल सब अच्छा हो जाएगा, दूध का दूध, मतलब जो सही है वो सही हो जाएगा, जो गलत है वो गलत सिद्ध हो जाएगा। तो दूसरा बोला कि हो गया, मतलब व्यंग करते हुए, पंचायतों में यही होता होता तो क्या बात थी। उसने कहा पंचायतों में अगर यही होता होता ना, दूध का दूध पानी का पानी, तो फिर हमारे भारत देश महान हो जाता, हम बहुत आगे बढ़ गए होते। समाज के प्रमुख व्यक्तियों को धर्म कर्म से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। उन्हें अपने धंधे पानी से ही फुर्सत नहीं। वे अपने वैभव के कारण समाज प्रमुख बने हैं, धार्मिक ज्ञान और आचरण के कारण नहीं। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत दूर, आध्यात्मिक रुचि भी कहाँ है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब इससे बड़ी इस पूरे इस जो एपिसोड है, इस एपिसोड में इससे बढ़िया पैराग्राफ नहीं है। फिर से पढ़ता हूँ, सबको सुनना चाहिए। समाज के प्रमुख व्यक्तियों को धर्म कर्म से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब जो धर्म के प्रमुख बन के बैठे हैं, उन्हें मतलब नहीं है धर्म और कर्म से। उन्हें अपने धंधे पानी से फुर्सत नहीं है, उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है, अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से, अपने प्रोग्राम से, अपनी मीटिंग्स से। उनके पास ऑलरेडी बहुत मीटिंग है और वे अपने वैभव के कारण समाज प्रमुख बने हैं, धार्मिक ज्ञान और आचरण के कारण नहीं। मतलब आप खुद सोचो कि जैसे अपन मानते हैं कि भाई कोई डॉक्टर में कोई प्रमुख व्यक्ति होगा तो कौन होना चाहिए? जो डॉक्टरी जानता हो। जैसे आप भी ऑपरेशन कराएंगे तो किस व्यक्ति से? जो डॉक्टरी में महारत हासिल हो। तो वैसे इस समाज का प्रमुख किसको होना चाहिए? धार्मिक संस्था का प्रमुख किसको होना चाहिए? जिसे धर्म का ज्ञान हो, जिसके जीवन में धर्म का आचरण हो, जिसके जीवन में नैतिकता हो, जिसके जीवन में चरणानुयोग हो। पर आज समाज का व्यक्ति प्रमुख कौन है? कौन समाज का प्रमुख बनेगा? जिसके पास पैसा है। मतलब वो समाज प्रमुख अपने ज्ञान के कारण नहीं, अपने आचरण के कारण नहीं बने। उनमें ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें धर्म का प्रमुख बनना चाहिए था, परंतु पैसा है ना, वैभव है ना, इस वैभव ने उन्हें समाज प्रमुख बना दिया है। और बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इसने ही समाज को बर्बाद कर दिया है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत दूर, आध्यात्मिक रुचि भी कहाँ है। उन्हें धर्म का ज्ञान तो छोड़ो, उन्हें धर्म की रुचि नहीं है। ना उनके खाने का ठिकाना, ना उनके पीने का ठिकाना, ना उनके उठने का ठिकाना, ना उनके बैठने का ठिकाना, ना उनके बोलने का ठिकाना, ना उनके आने का ठिकाना, ना जाने का ठिकाना। वो लोग धर्म के प्रमुख हैं जिन्हें खबर ही नहीं है, जो साल साल भर मंदिर का मुंह नहीं देखते हैं, मंदिर में क्या चल रहा है। ऐसे लोग समाज के प्रमुख बने हुए हैं। सामाजिक शांति और व्यवस्था के प्रति भी सतर्कता दिखाई नहीं देती। समाज में इतना बड़ा झगड़ा हो गया और उन्हें कुछ पता ही नहीं, ना मालूम कहाँ रहते हैं। समाज में रहते होते तो उन्हें ऐसा पता होता, यदि आज अपन नहीं बताती तो। तीसरे ने कहा उन्हें खबर ही कहाँ रहती है। सामाजिक शांति, सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनकी सतर्कता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आज जो मामला इतना बढ़ गया है, इतना झगड़े हो रहे हैं, बार बार उनका स्वाध्याय बंद हो जाता है, इतनी डिस्टर्बेंस हो रही हैं, तो क्या समाज के प्रमुख का निर्णय नहीं था? उसे पता नहीं था? उसे पता ही नहीं कि समाज में इतना सब कुछ चल रहा है। मतलब आज आप उस संस्था के प्रमुख बन के बैठे हैं, समाज के प्रमुख बन के बैठे हैं, संस्था के अंदर क्या हो रहा है, समाज के अंदर क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं। फिर आप कैसे प्रमुख? इन्हें कुछ पता ही नहीं, ना मालूम कहाँ रहते हैं। समाज में रहते होते तो उन्हें सब पता चलता। अब जिस मंदिर के प्रमुख बन के बैठे हैं, अगर उस मंदिर आते, उस मंदिर जाते तो उन्हें कुछ पता होता ना। उसकी बात पूरी ही ना हो पाई थी। तीसरा बोल उठा, तुम तो व्यर्थ ही उनकी आलोचना करने लगे। उनकी रुचि अरुचि से तुम्हें क्या लेना देना? उनका भला बुरा उनके परिणामों के अनुसार होगा। अपने प्रति तो उन्होंने सहानुभूति ही दिखाई। देखो तत्काल पंचायत की बैठक बुलाई और अब हा रहने दो। बीच में ही दूसरा बोला, जब पंचायत होगी तब पता चलेगा, अभी तुमने पंचायतें देखी नहीं। एक तो पंचायत का होना ही मुश्किल है, तारीखों पर तारीख बढ़ेंगी, कभी किसी को फुर्सत नहीं तो कभी किसी को नहीं। सब काम वाले आदमी हैं, तुम जैसे फालतू थोड़े ही हैं। जो जब होगी तब देखना क्या क्या तमाशे होते हैं,
तमाशे किस बात के? वो क्या बोला व्यक्ति? एक तो बोला कि अपन उनकी आलोचना में क्यों, हम आलोचना नहीं कर रहे, हम यह बात कर रहे हैं कि अगर आपने कोई जिम्मेदारी ले रखी है, किसी अधिकार का पायजामा पहन रखा है, तो उसके कर्तव्य का निर्वहन भी होना चाहिए। अगर आप कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं तो बहुत सावधानी से जो व्यक्ति वो कर्तव्य निभा सकता है उसको वह जिम्मेदारी देनी चाहिए। फिर कहता हूँ कि भली आप महंत बनी रहे, आप प्रमुख बनी रहे, पर कम से कम जिम्मेदारी तो किसी को दे दो जो उसको संभाले, उसको उसको डिसीजन करने की क्षमता तो दे दो। नहीं, सब कुछ उनके हाथ में रहेगा, एक चीज़ भी दूसरे के हाथ में नहीं देंगे और समाज में सब कुछ चलता रहेगा। तो उसने कहा देखो उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कम से कम पंचायत बुलाने का तो कह दिया। अरे उसने कहा पंचायत में कुछ नहीं होता है, बस तारीखें पे तारीख बढ़ेंगी, कभी इनको टाइम नहीं है, कभी उनको टाइम नहीं है, ये आ जाएंगे तो वो नहीं आए, और देखना कितने तमाशे होते हैं पंचायतों में। तमाशे किस बात के? होगी तब पता पड़ेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, अनेकों गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, दुनिया भर की उल जलूल बातें होंगी, एक तो किसी निर्णय पर पहुंचना ही संभव नहीं होगा, ऐसा ही हो हल्ला, ऐसे ही हो हल्ले में पंचायत समाप्त हो जाएगी। क्या क्या कहा कि कुछ नहीं होगा पंचायत में, बस गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, दुनिया भर की उल जलूल बातें होंगी और किसी निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं होगी और पंचायत खत्म हो जाएगी। यदि किसी निर्णय पर पहुंचे भी तो यह भी तो हो सकता है कि जब झगड़ा होता है तो फिर विवेक को शास्त्र प्रवचन बंद ही क्यों ना रखा जाए। मतलब भाई जब वो प्रवचन के नाम से, अब देखो कितने ज्ञानी पुरुष हैं, पंचायत में निर्णय भी करेंगे तो क्या कर देंगे, भाई इस स्वाध्याय से झगड़ा होता ना, मंदिर में जाने से आपके झगड़ा होता, आप मंदिर मत जाओ, स्वाध्याय मत करो। मतलब झगड़े का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, जो अच्छी चीज़ थी उसको ही बंद कर देंगे, जैसे पहले चलता था वैसे ही चलने दिया जाए। और यह निर्णय भी समाज में संगठन और शांति बनाए रखने के नाम पर लिया जाएगा। मतलब समाज में शांति बनी रहे, संगठन कायम रहे, इसके लिए ऐसे निर्णय भी लिए जा सकते हैं। पंचायतों में प्रायः हर अच्छे काम का विरोध इसी तर्क के आधार पर किया जाता है। मतलब पंचायतों का नियम है कि पंचायतों में यही तर्क होता है कि भाई इसको अपन बंद कर दें ना, इसको क्यों चलाते हैं जब झगड़ा होता है। तो अपनी सर्वोच्चता एवं यथास्थिति कायम रखने के पक्षपाती पंचगण भी कोई हलचल स्वीकार नहीं करते। क्यों? कितनी बड़ी बात है, अपनी सर्वोच्चता और यथास्थिति कायम रखने के पक्षपाती पंचगण कोई हलचल स्वीकार नहीं करते। तो समाज के बड़े लोग हैं ना, वो नहीं चाहते समाज के अंदर लोग मिलें, समाज के अंदर लोग समझदार हों। क्यों? समझदार हो गए तो फिर उनका हो गया काम, फिर वो बड़े नहीं हो पाएंगे। अभी वो बड़े सिर्फ इसलिए हैं कि वो मूर्ख हैं। क्या कहा? समाज के लोग सब बातों से अपरिचित हैं। मतलब बड़े होने के अंदर लिए उनकी जो बड़े होने के लिए क्वालिटी चाहिए वो उनके अंदर कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए बड़े हैं कि समाज के लोग नहीं खड़े हैं। क्या बोला? वो सिर्फ इसलिए बड़े हैं कि समाज के लोग नहीं खड़े हैं, समाज के लोग नहीं आते हैं, समाज के लोग बातचीत नहीं करते हैं, समाज के लोग शानदार नहीं है। फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। अपनी सर्वोच्चता और यथास्थिति कायम रखने के पक्षपाती पंचगण कोई हलचल स्वीकार नहीं चाहते। वो नहीं चाहते समाज में कोई एक्टिविटी हो, समाज में कुछ स्वाध्याय हो, समाज के लोग समझदार बने। क्यों? यह समझदार बनेंगे तो फिर वो कहेंगे चुनाव करो मंदिर की गद्दी पर, जो वही संभालेगा जो योग्य होगा। ये नहीं चलेगा कि तुम्हारे दादा थे तो तुम बन के बैठ गए। नहीं, जो योग्य होगा उसको ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि हलचल और जागृति से ही उनकी सर्वोच्चता खतरे में पड़ जाती है। जैसे ही समाज में कुछ हलचल होगी, लोग जागृत होंगे, समझदार होंगे, तो फिर उनकी सर्वोच्चता नहीं टिक सकती है, वो बड़े नहीं बने रह सकते हैं। जब उसकी बात समाप्त हुई तो आशंकित सा एक बोला, यदि ऐसी बात है तो फिर हम पंचायत बुलावें ही क्यों? पंचायती मामलों में प्रवीण दूसरा व्यक्ति कहने लगा, अब आपके हाथ में ही क्या, आप बुलाने वाले या नहीं बुलाने वाले होते कौन हैं? जब उन लोगों ने तय कर लिया तो पंचायत बुलाई ही जावेगी। तो ठीक है, बुलाने दो, जो कुछ निर्णय होगा देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? निर्णय तो तब होगा जब मीटिंग बुलाई जावेगी।
आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मीटिंग बुलाने में अनावश्यक देरी होगी, हो सकता है 2-4 माह तो यूं ही निकल जावे। क्या कह रहे हैं हम? उन्होंने कहा पंचायत होगी तो देखेंगे ना। उन्होंने कहा पंचायत होगी तब ना। वो पंचायत मीटिंग बुलाने के नाम पर ही 3-4 महीने तो यूं ही निकाल देंगे, निकल जाने दो, उससे अपने को क्या परेशानी। यही कि तब तक अपना सामूहिक स्वाध्याय बंद रहेगा। वो क्या चाहते हैं कि निकालते जाओ, कोई बातचीत मत करो, कोई निर्णय नहीं करो। क्यों? जैसे ही कुछ निर्णय होगा, अगर हम निर्णय नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ठंडे पड़ते जाएंगे, रुचि खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे लोग हटते जाएंगे, इनका संगठन टूटता जाएगा, और संगठन टूटेगा तो बात खत्म। फिर कल 2 महीने बाद कोई कहने वाला ही नहीं होगा कि आप हमें यह करके दो। क्योंकि अब अपन ना तो किराए से स्थान अलग लेकर अलग स्वाध्याय ही कर सकते हो, ना ही मंदिर। उसने क्या कहा? अब ऐसी स्थिति में ना तो अपन अलग से किराए पर ले सकते हैं और ना मंदिर बना सकते हैं, क्योंकि वो तो जब पंचायत होगी तभी कोई निर्णय होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि किराए के स्थान पर स्वाध्याय की बात तो इसलिए टल गई कि सभी मंदिर यूं ही खाली पड़े रहते हैं, उनमें ही कोई स्वाध्याय करने वाला नहीं है, उन्हीं में करिए जो कुछ करना है। और जब मंदिर में करने की बात हुई तो पंचायत बुलाने की बात सामने आ गई। यह तो कश्मीर जैसा मामला उलझ गया। कश्मीर जैसा कैसे? राष्ट्र संघ में कश्मीर का मामला ले जाने से आज तक उसका कोई हल नहीं निकल सका। विश्व की राजनीतिक पंचायतों में उलझे उसे 30 वर्ष होने को आए। देखो, यह घटना आज से 40-50 साल पहले किताब लिखी गई है, इसलिए इस घटना का जिक्र इसमें किया गया है। और जब 30 वर्ष हुए थे, मतलब आज से कम 40 वर्ष पहले किताब लिखी गई है, तब तो वो मामला निपट गया है, तो इसलिए आप उसको उस एंगल से सुने। वहाँ नहीं जाता तो कुछ हल निकल ही जाता। 2 बार तो उसके कारण भारत को युद्ध में उलझना पड़ा। अरे भाई साहब, विश्व की पंचायतों में, कोर्ट में अनेकों मामले 100-100, 200-200 वर्षों से लटके पड़े हैं। बस वकील की फीस जाती है, जज मतलब जिस दिन की जो फीस जाती है ना, वो बराबर जा रही है, समाज का नुकसान बराबर हो रहा है, पर ऐसे मामलों का कोई डिसीजन नहीं होता, कोई डिसीजन करना नहीं चाहता। इसी प्रकार अब अपना सामूहिक स्वाध्याय भी पंचायतों के चक्कर में फंस गया। हो तो ऐसा ही गया है, पर देखें अब क्या हो सकता है। पंचायत के भरोसे बैठे रहने के बजाय कुछ करना चाहिए। अब तत्काल कुछ नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की चर्चा करते हुए अब उदास से अपने अपने घर चले गए। उन लोगों ने सोचा था कि कोई डिसीजन होगा, कुछ अच्छा उनके साथ होगा, हम समाज के प्रमुख व्यक्तियों के पास जा रहे हैं, पर उन्होंने मतलब हम उसको जितना फैलाएंगे उतना रायता फैलेगा। तो उनके पास गए तो उनके पास तो यही था कि पंचायत करेंगे। उन्होंने पंचायत में उलझा दिया है। अब ना जाने पंचायत कब होगी, कैसे होगी, उसमें क्या निर्णय होगा। फिर तो जो निर्णय होगा वही मानना पड़ेगा। अगर उन्होंने निर्णय कर दिया कि स्वाध्याय नहीं कर सकते, पर जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खिलाफ है, पर पंचायत में निर्णय हो गया ना, तो फिर मानना ही पड़ेगा। पर अब अगले दिन आज बहुत उदासी के साथ सब लोग अपने घर चले जाते हैं। क्या पंचायत होती है, नहीं होती है, क्या होता है, इस सब की चर्चा अपन कल देखेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जय।